Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और एक स्टडी के बारे में हमने अभी पिछली कुछ वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जितने भी मर्द हैं इस दुनिया में उनको ज़िंदगी में कभी न कभी ये मर्ज़ फ़ील ज़रूर होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये मर्ज़ फ़ील ना हुआ हो। कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन फ़ील होता है तो वो फिर मतलब सही नहीं होता है, वो फ़ील होता है और बढ़ता चला जाता है और फिर उनकी जो है ज़िंदगी ख़राब होती चली जाती है और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। इरेक्शन जो है फिर वो अचीव नहीं होता है, जिसको हम लोग कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन चाहे आपको कभी कभी फ़ील होता हो, चाहे इरेक्शन आपका सस्टेन नहीं रहता हो, चाहे इरेक्शन कभी अचानक आता ना हो, है ना। आप जो है प्रिपरेशन कंप्लीट है, जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग है, तैयारी मुकम्मल हो गई, फिर जो है देख रहे हैं कि अब इरेक्शन नहीं आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है बहुत ही मतलब शेमफुल होती है, बहुत ही शर्मिंदगी होती है मेल पार्टनर को और फिर उनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ होने लगती हैं और एक जो इज़्ज़त होती है फ़ीमेल की नज़र में मेल की, वो इज़्ज़त एक तरह से घटने लगती है और उसकी नज़र में वो नाकारा होने लगता है, जिसको मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर बहुत सारे इश्यूज़ उसकी वजह से उसकी बॉडी में होते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है हमने बहुत मरतबा आप लोगों को सारी डिटेल तो बताई हुई हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो मकसद है आप लोगों को बताने का, वो एक ऐसी मेडिसिन है जिसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो क्योर होने लगता है, वो ठीक होने लगता है और आप सही से जो इरेक्शन है उसको अचीव करने लगते हैं। ये जो मेडिसिन है ये कोई टेम्परेरी बेसिस के लिए नहीं है। ये ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आपको इरेक्शन आता नहीं है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मर्ज़ में बिल्कुल सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है आपको और आप चाहें इसको खा लें और फ़ौरन इरेक्शन हो जाए, तो ये इस पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मेडिसिन आपकी इस पर्पज़ के लिए है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको अगर है तो ये रूट कोज से आपको ट्रीट करेगी। धीरे धीरे आपको इसमें बेनिफिट होगा और 3 से 4 महीनों तक परमानेंटली आपको इसका इस्तेमाल करना है, जिसके नतीजे में ये जो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका बेहतर होता चला जाएगा, ठीक होता चला जाएगा और लास्ट में बिल्कुल ये क्योर हो जाएगा। मतलब कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बिल्कुल भी फील भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे ठीक हो गया और बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगेंगे आप। एक गलती लोग यहाँ पर ये करते हैं कि बहुत एजेड जो आते हैं पेशेंट, वो कहते हैं कि हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए कि जिससे हम जैसे पहले 18-19 साल की एज में हुआ करते थे ऐसे हो जाएं। तो ये देखिए, ये आप लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ गलतफ़हमी है, ये आपकी एक ख्वाहिश है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी बॉडी के जिस तरीके से दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे पार्ट वीक हो जाते हैं, जिस तरीके से आपके हाथ और पैर, कमर जो है कमज़ोर हो जाते हैं, इसी तरीके से सेम ये आपका प्राइवेट पार्ट है, ये भी आपकी एज के अकॉर्डिंग कमज़ोर हो जाता है। तो फिर अब वो उस तरीके की जो क़ुव्वत है वो आपके जब दूसरे पार्ट में नहीं आ सकती है, तो सेम इसी तरीके से आपके प्राइवेट पार्ट में कैसे आ सकती है। तो इस वजह से आप इस तरीके की ख्वाहिश भी ना करें जो चीज़ मुमकिन नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे तो बिल्कुल वो गलत है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो उस तरह की जो दवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आपको हार्मफुल, आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं। आप उन इस तरह की मेडिसिन से अपने आप को जितना दूर रखें उतना ही अच्छा है। तो इस वजह से उन सारी दवाओं से आपको बचना चाहिए जो सिर्फ सडन इफ़ेक्ट आपके अंदर लाती हैं। कोशिश करिए जो इस तरह की हर्बल दवाएं हैं आप उनको परमानेंटली इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी जो है ये परेशानी कभी हो ना आपको, और अगर परेशानी है तो धीरे धीरे करके ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, जो कि माजून की फॉर्म में है। 107 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, ये माजून की फॉर्म में है। एक चम्मच सुबह शाम डेली बेसिस पे आपको इस्तेमाल करना होता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरेक्टली आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे वर्क करता है। 3-4 महीनों में आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 2 मेजर कॉजेज़ हमने आप लोगों को बताए हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए, उन कॉजेज़ को रिजॉल्व करने के लिए साथ में आप 2 मेडिसिन और इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो। पहले नंबर पे है स्पर्मोजेनिक, जो पाउडर है, पाउडर की फॉर्म में है हमारा स्पर्मोजेनिक, आप उसका इस्तेमाल करेंगे।
ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। 2-2 ग्राम आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना होता है। और दूसरे नंबर पे है हमारा नुस्खा, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, जो कि माजून की फॉर्म में है। ये भी 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। तो गोया कि एक मेडिसिन है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, जो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे गोया कि काम करेगी, आपको इरेक्शन बेहतर अचीव करने में हेल्प करेगी। और इसके अलावा इसके फंक्शन को और मज़ीद सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये अच्छे से काम कर पाए, जो इसके पीछे के कॉजेज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए 2 मेडिसिन का और हमने इंतखाब किया है साथ में, जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एक है स्पर्मोजेनिक पाउडर और दूसरा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108। इन दोनों मेडिसिन का भी आपको साथ में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये बीमारियां आपकी जो है जड़ से ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल ये डिज़ीज़ आपकी क्योर हो जाए। अगर इसका इस्तेमाल आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल 4-5 महीनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आप, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है आपका वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आप लोग इस्तेमाल करिए, फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग ज़रूर अपने रिव्यू शेयर करिए, ताकि पता चले कि कितने लोगों को फ़ायदा होता है ना, और ताकि दूसरे लोगों को भी कॉन्फिडेंस हो। हमें तो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम ये अपने पेशेंट को बहुत देते हैं, अपने पेशेंट को हम ये फ्रीक्वेंटली अपने ये मेडिसिन जो हैं रिकमेंड करते हैं, और लोगों को बहुत फ़ायदे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआएं मिलती हैं लोगों की। तो और फ़ायदे तो बेमिसाल हैं, जो आकर के यहाँ पे शेयर करते हैं पेशेंट हमारे। हाँ, मतलब ऐसे कलिमात उनके कि डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी मेडिसिन दे दी कि हम मतलब 20-20 सालों से हम परेशान थे। ऐसे पेशेंट जो 25 सालों से परेशान थे, और उनको 4-5 महीनों में जब क्योर होता है तो वो कितनी दुआएं देते हैं, आप लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप लोगों को आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करिए, फिर रिव्यू इसी वीडियो पर डालिए, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस हो और लोग इससे फ़ायदा उठा पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।